मैं शक्तिशाली विचारों पर एक श्रृंखला कर रही हूँ। शक्तिशाली विचार, ऐसी बातें जो आप उद्देश्यपूर्वक सोच सकते हैं, जो आपके जीवन में शक्ति का ऐसा आयाम जोड़ देगी जो विस्मयकारी होगा। तो जल्दी से, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर की आपके जीवन के लिए एक अच्छी योजना है, पर यदि हम उस योजना का अनुभव करना चाहते हैं तो हमें अपने मन का संपूर्ण नवीनीकरण करना होगा। हमें परमेश्वर की तरह सोचना सीखना होगा। हम अपने दिमाग में सूझने वाली किसी भी बात को सोचकर विजयी नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा युद्ध चल रहा है शैतान के साथ। हमारा मन एक रणभूमि है। अगर वो आपसे झूठ बोलकर आपके उन झूठों पर विश्वास करवा सकता है तो वो छलावा होता है, और जब आप धोखा खाते हैं तब आपके पास सत्य नहीं होता, उसका आनंद, और न आप सत्य द्वारा जीते हैं। हम जब सत्य के द्वारा जीते हैं तो उसके साथ कई लाभ जुड़े होते हैं, पर यदि आप छलावे के कारण सत्य को नहीं जानते तो आप उन लाभों का आनंद कभी नहीं ले सकते। यदि कोई बात झूठी हो भी और आप उस पर विश्वास करते हैं, वो आपके लिए सत्य होती है। बचपन में मेरा शोषण हुआ था, इसलिए मुझे विश्वास था कि मेरा जीवन हमेशा द्वितीय श्रेणी का होगा, वो कभी उतना अच्छा नहीं होगा, पर वो एक झूठ था। शैतान झूठ बोलता रहा, मैं उन पर विश्वास करती रही, इसलिए मैंने कभी वो प्राप्त करने में रुचि नहीं दिखाई जो परमेश्वर मुझे देना चाहते थे। बाइबल के अनुसार अपने मन को नियंत्रण उच्च कोटि की बातों पर लगाए रखें। यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि आप अपने मन को एक दिशा में लगाएंगे नहीं और उसे लगाए नहीं रखेंगे, डगमगाएंगे नहीं और उसे उसी स्थिति में निरंतर नहीं रखेंगे, फिर आप असल में किसी चीज के लिए तैयार नहीं होंगे जो सामने आएंगी। हमने कुछ साधारण उदाहरण इस्तेमाल किए हैं, जैसे यदि आप पहले से मन को इस स्थिति में रखेंगे कि मैं अर्थहीन बातें नहीं करूंगा, परमेश्वर नहीं चाहते मैं ये करूं, मुझे अन्य लोगों को आंकने की जरूरत नहीं है, मुझे अन्य लोगों के बारे में निर्णयता से बात नहीं करनी चाहिए और मैं वो नहीं करूंगा। यदि आप मन को तैयार करेंगे समय से पहले से, फिर जब प्रलोभन होगा तो आप आसानी से ना कह सकेंगे, तो आप उसके सामने कमजोर नहीं पड़ेंगे। पर यदि आपने कोई तैयारी न की होगी और आपको कोई प्रलोभन होगा और आपकी भावनाओं में उफान आएगा, तो इसकी ज्यादा संभावना होगी कि आप प्रलोभन से हार जाएंगे और आप इसे बहुत से पक्षों पर लागू कर सकते हैं। इसलिए इस सप्ताह मैं आपको 10 शक्तिशाली विचार पर कुछ सिखाना चाहती हूँ। हमने ये 10 बातें, कोई ये ऐसे विचार नहीं है जो मुझे यूं ही सूझ गए, पर मुझे विश्वास है कि ये 10 बातें मेरे जीवन को बदलने में बहुत सहायता कर रही हैं, और मुझे विश्वास है कि ये बातें सचमुच आपके जीवन को भी प्रभावित करेंगे। हमने पहले इस पर बात की थी, मैं परमेश्वर के साथ धर्मी ठहराया गया हूं। सुन रहे हैं आप? मैं परमेश्वर के साथ धर्मी ठहराया गया हूं। और दूसरी बात थी, मैं डर के सामने घुटने नहीं टेकने वाला, बिल्कुल भी नहीं। तीसरी बात थी, मैं जीवन में वो सब कर सकता हूं जो मुझे करना चाहिए। और अंतिम बात थी, मैं तुरंत परमेश्वर की आज्ञा मानूंगा। अब मैं जिस बारे में आपसे बात करने वाली हूं, नंबर 5, मैं अपनी भावनाओं के आधार पर फैसले बिल्कुल भी नहीं करता। मैं अपनी भावनाओं के आधार पर फैसले नहीं करती। याद रखिए, यदि आप वो करेंगे जो करने की इच्छा होगी, फिर आपका जीवन सचमुच बहुत बुरे हाल में होगा। आपको उस समय सही करना सीखना है जब वो गलत महसूस हो रहा हो, और आपको वो निरंतर करते रहना होगा, निरंतर। क्योंकि हमारा समस्याओं में पड़ने का कारण हमारा वो करना होता है जिसकी हमें इच्छा होती है। जैसे इच्छा होने पर वस्तुएं खरीदना, वो कहना जो कहने की इच्छा हो, तब खाना जब खाने की इच्छा हो, इच्छा न होने पर दफ्तर न जाना, घर की सफाई न करना और किसी को भी डांट देना यदि आपको ऐसा महसूस हो। पर मेरे पास आपको देने के लिए ऐसा संदेश नहीं है जो आपकी भावनाओं को गायब कर देगा, पर आपके पास आजाद इच्छा है और आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है, आपको शक्तिशाली और आज्ञा मानने के काबिल बनाए रखता है। पवित्र आत्मा हमें सुझाव देता और यह बताता है कि क्या सही है और क्या गलत है। आपको मनोवेगों के इस पक्ष का अध्ययन करना है, भावनाओं के इस पक्ष का अध्ययन करना है, और आपको सीखना है कि ऐसे गति कम करनी है ताकि वो भावनाएं जो आवेग में हैं शांत हो जाएं कोई भी फैसला करने से पहले।
आपको भावनाओं के बारे में सीखना है कि उनमें उतार चढ़ाव आता है, उनमें तेजी और मंदी आती है। और बहुत से लोग भावनाओं के आवेग में बहकर कुछ ऐसा काम कर देते हैं जिसके बारे में 2 या 3 दिन बाद वो सोचते हैं, हमने ये काम क्यों किया, काश मैंने ये ना किया होता। मैंने अपने जीवन में व्यवहारिक तरीके से ये सीखा, मैं हर बार ऐसा नहीं करती जब मुझे कान के झुमके या लिपस्टिक खरीदने की इच्छा होती है, पर यदि वो महत्वपूर्ण चीज हो। अब मैं किसी तरह का हल्का दबाव महसूस करूं कि शायद मैं शरीर द्वारा चल रही हूं। मैंने सीखा कि मुझे कुछ समय के लिए उससे दूर चले जाना चाहिए। मुझे 24 घंटे या 1 दिन प्रतीक्षा करनी चाहिए, देखना चाहिए कि अगले दिन भी मुझे उसकी इच्छा है। मैं शर्तिया कह सकती कि उनमें से आधी वस्तुएं जो आप क्रेडिट कार्ड पर खरीदते हैं, अब वो नहीं लेंगे। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में बहुत से विज्ञापनों का उद्देश्य होता है आपसे भावनाओं के आवेग में फैसले करवाना। बाइबल हमें समझदारी द्वारा जीने को कहती है, भावनाओं द्वारा नहीं। इसलिए आपको कम से कम एक दिन में 20 बार या शायद इस मामले में 30 बार अपनी गाड़ी से दफ्तर जाते समय या सुबह नहाते समय सोचना चाहिए, मैं भावनाओं के आधार पर फैसले नहीं करता, मैं भावनाओं के आधार पर फैसले नहीं करता, बिल्कुल नहीं। बाइबल हमें परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाना सिखाती है, और ध्यान लगाने का अर्थ होता है उसे बार बार अपने मन में घुमाना या धीरे धीरे बोलना अपने मुंह से। यदि आप उन कुछ बातों पर ध्यान लगाना आरंभ करेंगे जो यदि साक्षात वचन नहीं होगी पर वचन पर आधारित भी होंगी, वे आपके जीवन को बदल देंगे। मैं बिना डरे ये कह सकती हूँ कि यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका जीवन नहीं बदलेगा, क्योंकि आप ऐसा करते हैं जैसा सोचते हैं। जैसे मनुष्य के मन के विचार होते हैं वैसा वो होता है। यदि आपको अपना जीवन व्यवस्थित करना है तो आपको अपनी सोच को व्यवस्थित करना होगा, और आप अभी उस मकाम पर नहीं आएंगे जब आपको इस संदेश की जरूरत नहीं होगी। हमें महीने में 1 शिक्षा सुननी चाहिए जो मन के बारे में हो, और महीने में 1 बार मुंह के बारे में 1 शिक्षा सुननी चाहिए। इससे हमारा भला होगा, क्योंकि ये 2 पक्ष है जो जंगली पशुओं की तरह हैं। शैतान हमेशा आपके मन में कूड़ा करकट फेंकता है, और दुनिया भी आपके मन में कूड़ा करकट फेंकती रहती है। कुछ दिन पहले मैंने पढ़ा था कि हमें प्रतिदिन 8000 छवियों का सामना करना पड़ता है। ये एक अविश्वसनीय मात्रा है उस जानकारी की जो हमें हर समय प्राप्त होती रहती है। हम इस दुनिया में आत्मा द्वारा चलने की कोशिश कर रहे हैं, और हमें यह निश्चय करना चाहिए कि हम अपना सोचने का समय गुजारें उन चीजों के बारे में सोचकर जिससे परमेश्वर के साथ हमारी चाल को लाभ मिलेगा, बजाय इसके कि अपना समय व्यर्थ करें मूर्खता की बातों पर। आमीन। यूहन्ना 21 की ओर चलते हैं। मनोवेगों के आधार पर फैसले मत कीजिए, भावनाओं के आधार पर कभी भी फैसले मत कीजिए। जब आप वो बातें सोचना आरंभ करें तब आपको उन्हें करना आरंभ करना चाहिए। दाऊद ने कहा, उन्होंने घोषणा की, आदेश लिखा, और जब आप कोई घोषणा करते हैं आप उसे जोर से बोलते हैं। जब कोई आदेश देते हैं इसका मतलब है उसे लिख लें। इसलिए यदि आप वो बातें याद न रख पाए तो एक सूची बना लें और अपने घर में घूमते हुए जोर से पढ़ें। अपने मन का नवीनीकरण करें ताकि उस तरह से जी सके जैसे जीना चाहते हैं और जैसे आपको जीना है। यूहन्ना 21:2 पढ़िएगा। शमौन पतरस और थोमा जो दिदुमुस कहलाता है और गलील के काना नगर का नतनएल और जबूदी के पुत्र और उसके चेलों में से 2 और जन इकट्ठे थे, यानी 12 में से 7 चेले वहां थे। यीशु मर चुके थे और वे पुनर्जीवित हो चुके थे। वे 2 बार उनके सामने प्रकट हो चुके थे, अब वो तीसरी बार उनके सामने प्रकट होने वाले थे। मैं नहीं जानती मैं क्या कर रही होती इतिहास में उस विशेष समय पर। आप जानते हैं उस समय बहुत सी बातें तेजी से हो रही थीं। मेरा मतलब ये लोग 3 वर्षों तक यीशु के साथ थे और उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया था। वो मर गए थे और अब उनकी कब्र खाली थी। तब मरियम ने उन्हें देखा। उन्होंने कहा, चेलों को बताओ मैं पुनर्जीवित हो गया हूं। और फिर वो एक द्वार में से गुजरे जहां से यहूदियों के डर से छिपे थे और उनकी सहायता करना आरंभ कर दिया। वो
उनके सामने प्रकट हुए। एक बार फिर ये उस समय था जब थोमा ने कहा, मैं विश्वास नहीं करूंगा, मैं विश्वास नहीं करूंगा। क्या आप सच मुझे, यदि मैं छू नहीं सकूंगा आपके हाथों और आपकी बाजुओं को। यह बहुत दिलचस्प बात है कि थोमा अत्यधिक नकारात्मक था, पर बाइबल में उसका कोई पुस्तक नहीं है। आप जानते हैं ये सब कुछ जो हो रहा था बहुत तेजी से, और अब ये सातों एक साथ थे और वो सभी असल में कहीं बाहर थे। वो घर पर नहीं थे, वो एक झील के पास थे, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे कि उन्होंने मछली पकड़ने जाने का फैसला किया। शमूएल पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जाता हूं। मुझे ये दिलचस्प लगता है कि उन्होंने इन शब्दों पर बहुत बल दिया था, उससे कोई गहरी सीख मिलेगी। मुझे ये पसंद है जो किंग जेम्स में लिखा है कि मैं चला मछलियां पकड़ने। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। मैं नहीं जानती कि मुझे वो अजीब लगने का क्या कारण था जो उन्होंने किया था उन विशेष समय पर कई बार हम अजीब काम करते हैं जब कुछ गंभीर हो रहा होता है। सो वो निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ न पकड़ा। क्या आप सभी ने देखा कि यहां लिखा है कि उन्होंने कुछ भी नहीं पकड़ा? उन्होंने कुछ नहीं पकड़ा। आप में से कुछ कोशिश कर रहे हैं और उनके हाथ में कुछ नहीं आया है। मैं मछलियां पकड़ने की बात नहीं कर रही। आपने उत्साह से कहा है, मैं ये करने वाला हूं, मैं वो करने वाला हूं, मैं वो भी करने वाला हूं। शायद आप दूसरों को अपने साथ आने में आश्वस्त कर सकते हैं और उससे आपको कुछ लाभ नहीं हुआ था। अपने द्वारा किए भावनात्मक फैसलों से आपको वो प्राप्त नहीं हुआ जो चाहिए। भोर होते ही यीशु किनारे पर खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने न पहचाना कि वो यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा, आयत 5, और मुझे ये बहुत पसंद है। हे बालों को, ध्यान दीजिए कि उन्होंने पुत्र नहीं कहा। उन्होंने उनसे वैसे बात की उन्होंने उनसे वैसे बात की जैसा वो व्यवहार कर रहे थे। हे बालों को, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? क्या तुमने मछली पकड़ी है जिसके साथ रोटी खा सको? उन्होंने उत्तर दिया कि नहीं। अब मैं इसका वो अर्थ समझ रही हूं जो आपको शायद नहीं सूझा होगा, शायद किसी से कहते हुए भी नहीं सुना होगा आपने। मैं नहीं समझती कि मैं इसे उससे ज्यादा खींच रही हूं जितना युक्ति संगत, तर्क संगत है, पर मुझे महसूस हुआ कि परमेश्वर ने मुझे दिखाया है कि यहां इस बातचीत के अलावा बहुत कुछ चल रहा है। मेरे विचार से बहुत बार हम भावुकता से कुछ कर रहे होते हैं और हमें वो नतीजा नहीं मिलता। हम भावुकता में कुछ आरंभ करते हैं और फिर वो काम नहीं कर रहा होता। ऐसा लगता है मानो यीशु प्रकट होकर कर रहे हैं। अच्छा, अब तो तुम प्रसन्न हो ना? वो कैसे चल रहा है जॉयस? तुमने मुझसे उसके बारे में पूछा? मेरा यह मतलब नहीं कि हर बार जब आप जाना चाहें सचमुच मछलियां पकड़ने तो आपको एक प्रार्थना सभा करनी चाहिए, पर मेरे विचार से हम यहां एक सबक सीख रहे हैं कि यदि हम भावनाओं के आवेग में कुछ काम करते हैं, कई बार जब एक व्यक्ति भावुकता में कुछ करता है, फिर कुछ और लोग उसके चेले होते हैं, उनका अनुसरण करने लगते हैं। इसलिए हम में से जो नेतृत्व करते हैं उन्हें विशेष ध्यान रखना है भावनात्मक फैसले करने और सबको अपने साथ घसीटने के बारे में। वो संदेश बढ़िया रहा। अब आयत 6, उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो कुछ पकड़ पाओगे। मेरे विचार से अपनी मनमानी करना नाव के गलत ओर होना है और नाव के सही तरफ होना है परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। तब उन्होंने जाल डाला और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच ना सके। मुझे ये बहुत प्यारा लगता है। जो वो अपनी इच्छा अनुसार काम कर रहे थे, भावनाओं में उनके हाथ में एक भी मछली नहीं आई, मेहनत व्यर्थ गई। पर जब उन्होंने जाल फेंका नाव की सही ओर से यीशु के हुक्म के अनुसार, उन्होंने इतनी मछलियां पकड़ी कि उनके लिए जाल खींचना मुश्किल हो गया।
कई बार परमेश्वर के समय से बाहर काम करना उनकी इच्छा से बाहर काम करने के समान होता है। आप शायद सोचें कि आपको पता है परमेश्वर आपसे क्या करवाना चाहते हैं, पर यदि आप भावुक होकर सही समय की प्रतीक्षा करने के लिए तैयार नहीं होंगे, वो तब भी काम नहीं करेगा। हमें कई बार कुंठित करता है क्योंकि दिल की गहराई में हमें पता होता है कि परमेश्वर हमसे वो करवाना चाहते हैं। हम इसे बिल्कुल समझ नहीं पाते। पर याद रखिए, जब हमारे दिल में कोई स्वप्न या कोई योजना हो, यह बिल्कुल गर्भधारणा की तरह है। आप उसे समय से पूर्व जन्म देना नहीं चाहते। आप यह भी नहीं चाहते कि गर्भपात हो जाए। आप आत्मिक गर्भपात नहीं चाहते क्योंकि यदि परमेश्वर ने आपके दिल में कुछ डाला, आप उसे व्यर्थ नहीं करेंगे। आप प्रतीक्षा नहीं करते उसके विकसित होने की, पर आप उसे समय से पहले भी जन्म देना नहीं चाहते क्योंकि तब अक्सर उसका सही नतीजा नहीं मिलता। आप परमेश्वर के सपनों को ढो रहे हैं, परमेश्वर की योजनाओं को ढो रहे हैं, पर परमेश्वर के समय की प्रतीक्षा करना सचमुच बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या आपको कभी अनुभव हुआ है कि किसी भावनात्मक दिन का जब आप बहुत क्रोधित हुए और भावनात्मक आवेश में बहकर आपने कुछ तमाशा खड़ा कर दिया हो? 8 लोग, ठीक है, मुझे समझ नहीं आता आप आए ही क्यों, आपको इसकी जरूरत नहीं है। असल में मैं ऐसा व्यवहार करती थी, मैं अब बिल्कुल ऐसा नहीं करती क्योंकि अब मैंने समझ लिया है कि मैंने बहुत समय व्यर्थ किया है, पर अब नहीं करती। बताइए, इससे तुम्हें क्या हासिल हुआ? एक बार मैं डेव पर क्रोधित थी क्योंकि वो फुटबॉल का खेल देख रहे थे और मैं नहीं चाहती थी कि वो उसे देखे, मैं चाहती थी कि वो मुझ पर ध्यान दे। आखिर मैं पूरा सप्ताह इन बच्चों के साथ रहती थी और उनकी कीट 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 सुनती थी, पर मैं ये नहीं सोच रही थी कि वो पूरा सप्ताह बाहर जाकर काम करे। पर हम स्वयं को महत्वपूर्ण समझते और मुझे उन पर क्रोध आता क्योंकि वो फिर से फुटबॉल देख रहे थे। उन दिनों जब मैं क्रोधित होती थी, मैं घर की सफाई करती थी। जब मैं क्रोधित होती थी तब काम करती थी। मैं चाहती थी यदि वो आनंद उठा रहे तो मैं काम करूं ताकि उन्हें बुरा लगे, और मैं जोर जोर से काम करती थी। मैं शांति से नहीं, शोर मचाकर काम करती। जी हाँ बहनों, आप मेरी बात ठीक से समझ सकती हैं। क्यों? मेरा मतलब है, मैं निश्चित करती कि मैं द्वार और दरवाजे धम से बंद करूं, और मैं वैक्यूम क्लीनर निकालती और उस कमरे की सफाई करती जहां वो होते थे। मैं हर चीज की सफाई करती। फिर मैं लौट कर जाती घर के उस पिछले हिस्से में बने बाथरूम में, और मैं वहां बैठकर रोती। टॉयलेट के बगल में। टॉयलेट से लिपटने से ज्यादा दयनीय कुछ नहीं होता जब आप वहां रोते हैं। पर उन सब के बीच एक दिन पवित्र आत्मा ने मुझसे बात की। उन्होंने कहा, तुम सचमुच बहुत दयनीय हो। फिर से जन्मी, पवित्र आत्मा से भरपूर, पूर्णकालिक सेवकाई के लिए बुलाई गई, दूसरों के सामने शुभ संदेश का प्रचार करने वाली। उन्होंने कहा, तुम्हें जानना चाहिए तुम मुझे कैसे नजर आती हो। यह वैसा था जैसे यीशु का प्रकटन होना उस किनारे पर और कहना, बताओ इससे तुम्हें क्या लाभ हो रहा है। उससे केवल यह होता है कि मेरा सर दुखने लगा, मैं थक जाती, मेरी गर्दन दुखने लगती, मैं दिन बर्बाद करती, मैं अपना दिल बर्बाद करती, मैं अपने बच्चों के सामने घटिया मिसाल बनती। अंत में मैंने यह फैसला किया कि मैं आइंदा यह बेवकूफी नहीं करूंगी। यदि आपने यह फैसला नहीं किया है, फिर आपको यह फैसला करना चाहिए। आमीन। अब मुझे उठना होगा। उठना कठिन नहीं है, स्कर्ट व्यवस्थित करना है। मैं हमेशा रोने के लिए बाथरूम जाती थी।
शायद आप बाथरूम में रोने का कारण नहीं जानते। वो ये है कि वहां एक बड़ा आईना होता है। किसी भी औरत की आंखें जब सचमुच लाल होती हैं और उसके चेहरे से मस्करा बह रहा होता है और वो सचमुच बुरी दिखती है। वो न केवल बुरा महसूस करती है बल्कि बुरी दिखती भी है। वो आईने के पास जाती है, फिर मैं वहां से परेड करके जाती जहां डेव होते थे। मैं चाहती कि वो मुझसे पूछे क्या समस्या थी। जब वो आखिर में पूछती तो मैं कहती कुछ नहीं, कुछ नहीं, आपने ऐसा क्यों सोचा, कोई समस्या है? मुझे खुशी है कि मैंने आखिरकार फैसला किया कि मैं अपनी भावनाओं के द्वारा नहीं जीऊंगी। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप बहुत व्याकुलता महसूस करते हो और आपके हाथ जो लगा आपने खा लिया हो? मैं अपने को स्थिर करता हूं 1 दर्जन गुलाब जामुन खाकर। जरा ये बताइए, ऐसे हम किसे स्थिर कर रहे होते हैं? कल आप ऐसा करने के लिए अपने से घृणा करेंगे। परमेश्वर की जिम्मेदारी नहीं है कि किसी ऐसी चीज को सफल बनाया जो करने की आपको इच्छा हुई थी। भावनाओं को शांत करना सीखिए और फिर कोई फैसला किया कीजिए। आप कुछ लोगों के साथ बहुत आनंद उठा रहे होते हैं और कभी कभार आप उनके घर जाते हैं और उन्हें सब गंदगी साफ करनी पड़ती है। इससे आपको बहुत खुशी होती है। उन्होंने खाने का मूल्य दिया होता है, खाना बनाया होता है, सब कुछ बढ़िया होता है। आप केवल आनंद लेते हैं, कुछ नहीं करते। आप वहां खिलखिलाते हैं और आनंद उठाते रहते हैं और उस सब के बीच आपको एक विचार आता है। आप कहते हैं क्यों ना हम अगले सप्ताह मेरे घर पर मिले, इस बार आप सब मेरे घर क्यों नहीं आते? जब बुधवार आता है आपको फोन आने शुरू होते हैं, हमें किस वक्त आना चाहिए? मैं भी अक्सर ये सब किया करती थी। मैं अपने को इतना परेशान कर देती। आखिरकार जब वो मेरे घर आते तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती। मैं उन्हें अपने घर में देखना नहीं चाहती थी। उनके कारण मुझे इतना काम करना पड़ा, पैसे खर्च करने पड़े थे और मैं आनंद भी नहीं उठा पा रही थी क्योंकि मुझे सारा समय काम करना पड़ रहा था। अब मैं पहले हिसाब लगाती हूँ। बाइबल के अनुसार हमें कुछ भी आराम नहीं करना चाहिए, ये हिसाब लगाए बगैर कि हम वो पूरा करने की काबिलियत रखते हैं या नहीं रखते। बिल्कुल भी नहीं। भावुकता में कुछ भी आराम मत कीजिए, बल्कि उसके बारे में सोचिए। देखो, मैं इन 10 लोगों को अपने घर पर न्योता देना चाहती हूँ और उन्हें खिलाने पिलाने में 10,000 लगेंगे और मुझे पहले घर की सफाई करनी होगी और बाद में भी करनी होगी और यदि उन्होंने कुछ तोड़ दिया मुझे भरपाई करनी होगी। क्या मैं सचमुच ये करना चाहती हूँ? यदि आप ये करना चाहते बढ़िया है। मैं मित्रता करने से मना नहीं करती। मैं केवल ये कह रही हूं कि आपको भावनाओं में नहीं बहना चाहिए। हम भावुकता में किए फैसलों पर टिके नहीं रहते। वो कर्ज का कारण बनते हैं, पश्चाताप का कारण बनते हैं। उनके कारण लोग हम पर विश्वास और हमारा सम्मान नहीं करते। परमेश्वर हमें उन्नति नहीं दे सकते। उनके कारण हम परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते। हम उन चीजों से हिम्मत हारते हैं जिसके साथ टिके रहना चाहिए था। वो आरंभ करते हैं जो समाप्त नहीं कर पाते और ऐसी बातें करते जो कहने का इरादा नहीं होता। जॉय स्मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवकाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें jmmindia.org पर। आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और जॉयस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीह का प्रेम बांटने के लिए।